स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 42 को। इससे पहले हमने आपके लिए 41 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या दिया गया, 17 दिया गया, 19 दिया गया, 22 दिया गया, 24 दिया गया है, 27 दिया गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर ध्यान से हम देखते हैं सभी संख्या को तो सबको बढ़ते क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो अब हम जानने का कोशिश करेंगे 17 में कितना जोड़ेंगे, जो 19 आएगा प्लस 2 जोड़ेंगे। फिर 19 में कितना जोड़ेंगे, जो 22 आएगा प्लस 3 जोड़ेंगे। फिर 22 में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, प्लस 2 जोड़ेंगे। फिर 22 में कितना जोड़ेंगे, जो 27 आएगा प्लस 3 जोड़ेंगे। फिर 27 में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पहले 2 जोड़ते हैं फिर प्लस 3 जोड़ रहे हैं, फिर प्लस 2 जोड़ रहे हैं, फिर प्लस 3 जोड़ रहे हैं। इस प्रकार का हमारे पास सीरीज बन रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा। 27 में 2 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 29 आएगा। तो 29 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 29 हो जाएगा। 29 कहाँ पे है, 29 ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। इस प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2 बोल रहे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहे कि अगर 62 को हम 145 लिखते हैं तो इसका सिमरल में कौन सा सही होगा। अगर ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे कितना है, 62 है। यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, 145 है, 145 है। 62 62 के नज़दीक कोई स्क्वायर आता है फ्रेंड्स, यस। 8 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 64 आएगा। इसमें अगर हम 2 घटा देते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 62 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इसका 145 का देखने का कोशिश करते हैं। 145 145 145 किसके नज़दीक है, किसी का स्क्वायर के नज़दीक है, 12 का नज़दीक है। अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो 144 है। इसमें 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 145 आ जाता है। तो इस कंपेयर में हम यहाँ पे इसका खोजने का कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 89 के नज़दीक में कोई है, इसका स्क्वायर 88 64 सत्ता 49, 88 64 ये नहीं होगा फ्रेंड्स। इसको देखते हैं 119, 119 किसी के नज़दीक है स्क्वायर का, यस फ्रेंड्स। अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें कितना होता है फ्रेंड्स, 121 होता है। 121 में अगर हम 2 को घटा दें तो कितना होगा फ्रेंड्स, 119 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ 8 है, यहाँ 12 आया, तो इसमें कितना जोड़ा गया था, 4 जोड़ा गया था, तब यहाँ 12 आया। तो उसी प्रकार से 11 है, 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 15 आएगा। अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, 15 का स्क्वायर 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। मतलब ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ये 11 इसमें प्लस 4 जोड़े तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगर हम जान गए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा तो हमको ऑप्शन सी और डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा समय की बर्बादी है। तो इसीलिए हम ऑप्शन बी को सही कह सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, रेलगाड़ी का पटरी दिया गया तो बोल रहा है कि इसका सिमिलर क्या होगा। अगर ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स इस फ्रेंड्स को, तो इसका लॉजिक क्या बन रहा है। रेलगाड़ी है जो वो कहाँ पे चलता है, पटरी पे चलता है। रेलगाड़ी जो है कहाँ पे चलता है, पटरी पे चलता है। तो उसी के सिमिलर हमको खोजना। कार चरपहिया, ये तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। हवाई जहाज, उड़ना, अगर हवाई जहाज है, अगर आकाश देता तो ये सही हो सकता, लेकिन उड़ना दिया ये भी गलत हो जाएगा। कार गति, ये भी गलत हो जाएगा। ट्रक सड़क, ये सिमिलर है फ्रेंड। ट्रक का काम क्या होता है, जिस प्रकार रेल गाड़ी पटरी पे चलता है तो ट्रक कहाँ पे चलता है, वो सड़क पे चलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 बोला कि लुप्त संख्या याद करें। देखिए फ्रेंड्स, 4 दिया गया है, 3 दिया गया, 5 दिया गया, तो 23 दिया गया, 5 दिया गया, 4 दिया गया, 3 दिया गया, 19 दिया गया, 6 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न में हम कॉलम वाइज जाने का कोशिश करते हैं, कॉलम वाइज सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो हमको 4, 3, 5 को किसी भी प्रकार से गुना भाग करके हमको 23 बनाना। अगर हम 4 और 5 को गुना कर देते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 20 आएगा। 20 आएगा। 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 23 आ जाता है। 4 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 20 आएगा। 20 में अगर हम 3 जोड़ देंगे कितना आता है फ्रेंड्स, 23 आता है। अब यही लॉजिक देखते हैं इसमें लगता है, अगर ये लॉजिक भी इसमें सेटिस्फाई कर जाता है तो हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, 5 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 15। 15 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, 19। मतलब दोनों लॉजिक इसमें संतुष्ट कर रहा है, तो हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम 6 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 18 आएगा। 18 आएगा। 18 में अगर हम 3 को 18 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। 20 कहाँ पे, ये ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5 बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। बी ई दिया गया है, एस यू दिया गया है, ए डी दिया गया है, ओ आर दिया गया है। तो ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर ध्यान से देखते हैं तो बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पे। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। मतलब ये बी में कितना जोड़ने के बाद ये आया है 3 जोड़ने के बाद। फिर एस टी यू भी, ये कितने नंबर पे है, ये इसमें प्लस एस में 2 जोड़ेंगे तब यू आएगा। एक के बाद कितना जोड़ेंगे, जो डी आएगा +3 जोड़ेंगे। ओ में कितना जोड़ेंगे, जो आर आएगा वो +3 जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बी में 3 जोड़ेंगे तब ई आता है, और ए में 3 जोड़ते हैं तब डी आता है, ओ में 3 जोड़ते हैं आर आता है। मतलब ये तीनों क्या है, सिमिलर है। और इसमें विषम क्या है, ऑप्शन बी इसमें विषम है, क्योंकि इसमें 2 जोड़ना पड़ रहा है। एस में 2 जोड़ते हैं तब यू आता है। तो इसका विषम अक्षर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका विषम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 बोला कि यदि 24 63 को 36 लिखा जाता है, 55 52 को 30 लिखा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 24 63 को क्या करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से 36 बनाना है। किसी भी प्रकार से क्या करना पड़ेगा, 36 बनाना पड़ेगा। तो 36 कैसे बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे 36 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या 2 4 6 3 है। अगर हम फ्रेंड 2 4 6 को जोड़ देते हैं और 3 से गुना कर देते हैं तो 36 आ जाता है, और 36 तो आ जाता है। तो यही लॉजिक इसमें ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2 4 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 6 4 10 12, और इस 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे यहाँ पे, तो 36 आ रहा है। अब यही लॉजिक इसमें लगाएंगे, 5 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 15 आएगा। 15 में अगर इस 2 को गुना करेंगे इस 2 को तो कितना आता है, 30। मतलब ये लॉजिक सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड। 6 जोड़ 7 जोड़ 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 9 9 7 16। 16 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। 32 कहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, 32 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बोला कि दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में बताइए। वर्षा दिया गया है, धूप दिया गया, वाष्प दिया गया, बादल दिया गया। तो कहता है कि सही क्रम में बताने के लिए। अगर फ्रेंड ध्यान से देखते हैं हम, सबसे पहले क्या आएगा, वर्षा दिया गया, धूप दिया गया, वाष्प दिया गया, बादल दिया गया। सबसे पहले धूप होता है। जैसे ही जब धूप होता है, धूप होने के बाद तब उसमें जो नीचे में जो पानी आता है तो वो वाष्प बन के ऊपर जाता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है। तब वहाँ पे वो वाष्प जो ऊपर बन के वो क्या बनाता है, वो बादल बनाता है। क्या बनाता है, बादल बनाता है। उसके बाद क्या होता है, वर्षा होता है। तो 2 3 4 1। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले धूप होगा, फिर वाष्प बनेगा, तब वाष्प बन के तब ऊपर जाएगा, तब वो बादल बनेगा। बादल बनने के बाद वो क्या करता है, वो वर्षा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 2 3 4 1 कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखिए। बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न अंकृति में कौन सा उत्तर अंकृति को पूरा करेगा, कौन सा उत्तर अंकृति को पूरा करेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका इस फिगर को अगर देखते हैं तो ये फिगर कहाँ पे, इधर है, ये फिगर इधर है। तो अगर ये इसको हम नीचे किया हुआ है, इसको नीचे किया हुआ तो इसको इस प्रकार से घुमाया गया है, इस प्रकार से घुमाया गया। तो ये तीर कहाँ पे आ गया, ये तीर यहाँ पे आ गया है, ये तीर ऊपर चले गया, ऊपर चले गया। तो ये फिगर इस प्रकार से बनाया गया। तो उसी प्रकार से और इसमें देखेंगे ये फिगर किस प्रकार से बनाया गया फ्रेंड्स, ये जिस प्रकार से ऐसे ही ऐसे लाइन दिया गया, इस प्रकार से लाइन दिया गया। ये जो लाइन है इस प्रकार से, ये तो सेम ही दिया गया है। ये लाइन इसमें जो नीचे में इसमें दिया गया है, इस वर्ग में, ये इसमें तो कोई चेंज नहीं किया हुआ फ्रेंड्स, इसमें कोई चेंज किया हुआ है। इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ये तीर को तो आप देख लिए, ये तीर को अगर ये नीचे किया हुआ है तो ये तीर तो ऊपर गया, एक नीचे गया। लेकिन इसको जब ऊपर ले गया तो ये जिस लाइन में इस प्रकार से बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, तो इसी प्रकार से इसके बॉक्स में ऐसा ही लाइन घिंचा हुआ रहना चाहिए। तो अगर हम इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर को अगर देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं, अगर हम इसको इसको ऊपर से इसको ऊपर ले गया, तो हम इसको अगर ऊपर ले जाते हैं, इसको कहाँ करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं, इसको हम अगर ऊपर ले जाते हैं फ्रेंड्स, इसको ऊपर ले गए और ये जो है तो इस प्रकार से तो ऐसा ही रहेगा।
लेकिन ये तीर जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो इसमें इस फिगर में देखते हैं, ये दोनों तो कभी होगा नहीं फ्रेंड्स, ये दोनों तो गलत हो जाएगा। ए और बी में मिलाते हैं, एक ऊपर लाइन है एक नीचे लाइन है, ये दोनों तो सेम है, बॉक्स भी सेम है, बॉक्स इसको ऊपर ले गया, बॉक्स तो ये कभी ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार से नहीं घूमेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कवर है ये इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है ऊपर में, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। इस प्रश्न को देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 9 बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्याओं को चुनिए। यहाँ 700 दिया गया है, यहाँ 250 दिया गया, यहाँ 350 दिया गया, यहाँ 640 दिया गया। अगर हम ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, ये 700 किससे भगा, 25 से अगर हम भगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 25 से भगा देने के बाद इसका पूरा पूरा कट जाएगा, और 250 भी कट जाएगा, 350 भी कट जाएगा। लेकिन 640 को अगर हम 25 से भगा देते हैं फ्रेंड्स, 640 को अगर हम 25 से भगा देते हैं, 25 दूना 50, यहाँ 4, 640, यहाँ 1, यहाँ 140 हुआ, 140 जैसे ही आ गया तो ये पूरा पूरा भाग नहीं कटेगा। तो हमारा इसमें विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसमें विषम हो जाएगा, क्योंकि सब 25 से भाज हो रहा है, 25 से अगर भगा देते हैं तो सब क्या हो जा रहा है, सब 25 से भगा देने के बाद सब कट रहा है, लेकिन 640 नहीं कट रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी जो है इसका सबसे विषम हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। बोल रहा है कि अगर एफ ई को एच जी लिखा जाता है तो एम एल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एफ और ई को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसके बाद एच जी को लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एफ में कितना जोड़ेंगे, जो एच आएगा, एफ ई एफ जी एच प्लस 2 जोड़ने हैं, 2 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से ई में कितना जोड़ेंगे, जो जी आएगा प्लस 2 जोड़ेंगे, मतलब दोनों को अक्षर में 2 2 जोड़ के लिखा गया। तो उसी प्रकार से हम एम में 2 जोड़ेंगे, एम में 2 जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आएगा फ्रेंड्स, ओ आएगा। और एल में 2 लेटर जोड़ेंगे तो कौन सा फ्रेंड्स आएगा, एन आएगा, ओ एन आएगा। ओ एन कहाँ पे फ्रेंड्स, ओ एन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11 बोला है सृष्टि तारे सूर्य, तो इसका आलेख बताने के लिए बता रहा है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले बोल रहा है सृष्टि, सृष्टि तारे आकाश। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम सूर्य को ले लेते हैं, सबसे पहले हम तारे को ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या लेंगे, सूर्य को ले लेंगे, फिर सृष्टि, सृष्टि में ही सब चीज़ क्या होता है, सब समा जाता है। तारे और सूर्य, सूर्य को सबसे पहले लिए, उसके बाद हम क्या चीज़ को लिए, तारे को लिए। तारे भी सूर्य के बहुत सारा बगल में, बहुत आसपास में बहुत सारा तारे रहते हैं, और उसके बाद वो जितना भी है सब किस में समा जाता है, वो सृष्टि में समा जाता है। तो इस प्रकार का फिगर कहाँ पे है, आलेख कहाँ पे, इस प्रकार का आलेख ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स।
प्रश्न संख्या 12। देखिए फ्रेंड्स, बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न अंकृति में विषम अंकृति की पहचान करें। देखिए प्रश्न अंकृति दिया गया, यहाँ पे एस दिया गया तो ये एस का उल्टा दिया गया, यहाँ एफ दिया गया तो एफ का उल्टा दिया गया, यहाँ क्यू दिया गया तो उसका उल्टा पी दिया गया हुआ। मतलब दोनों एक दूसरे के आईने में दर्पण में देखने के बाद एक दूसरे का अपोजिट दिखाई देता है, इस प्रकार से दिखाई देता है अगर यहाँ पे बीच में मिरर दर्पण रखा जाए तो। लेकिन डब्लू का अगर हम मिरर के पास रखेंगे ऐसा दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। तो हमारा इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? विषम जो हमारा ऑप्शन डी जो इसमें विषम हो जाएगा, ऑप्शन डी जो इसमें विषम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13 बोला किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब भागा, प्लस का मतलब गुना, घटा का मतलब जोड़ और गुना का मतलब भागा है तो भागा का मतलब घटा है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? सबसे पहले हम इसे प्रश्न को क्या करेंगे फ्रेंड्स, नीचे लिख लेते हैं। कितना है? 54। और गुना को क्या कहा जा रहा है? भागा, भागा कहा जा रहा है। और घटा को क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? घटा को जोड़ कहा जा रहा है। और भागा को क्या कहा जा रहा है? घटा कहा जा रहा है। अब इसका क्रिया करने का कोशिश करते हैं। 54 में 9 से भगा देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे 4 है और 3 है, 4 में 3 गया तो कितना बचेगा? -4 में 3 गया तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? -1 बचेगा। 6 में 1 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स? 5 बचा। 5 कहाँ पे है फ्रेंड्स? 5 जो है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14 बोला है कि आरव का जन्मदिन रविवार को 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह में किस वर्ष होगा? देखिए फ्रेंड्स, मारव का जन्मदिन कब हुआ था? 12 मार्च का हुआ था। मार्च कौन सा महीना लगता है? वो 31 का महीना लगता है, 31 का लगता है। तो हम क्या करेंगे? 31 में 12 को घटाएंगे। 31 में अगर हम 12 को घटाएंगे कितना बचेगा फ्रेंड्स? 19 बचेगा, 19 बचेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को, 10 अगस्त तक हमको पहुंचना है। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है फ्रेंड्स? अप्रैल आता है, अप्रैल 30 का लगता है। अप्रैल के बाद मई 31 का लगता है, 31 का लगता है। फिर जून 30 का, जुलाई 31 का, 31 का। और उसके बाद अगस्त, अगस्त तो दिया गया है 10 दिन का दिया गया। अब हम सबको जोड़ने का कोशिश करेंगे। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स सबको जोड़ने के बाद हमारे पास आता है, कितना आता है? 151 आता है। आप जोड़ लीजिएगा, मेरा जोड़ा हुआ तो इसीलिए मैंने आपको टाइम कम लगने के कारण से मैंने आपको लिख दिया। अब इसको क्या करते थे फ्रेंड्स? 7 से भगा देते थे। 7 से भगा देंगे तो कितना बार में कटेगा फ्रेंड्स? 2 बार में। 14 क्या बचा? 7 बचा। अब फिर एक बार में 7 कटेगा, 11 में 7 गया तो कितना बचा फ्रेंड? 4 बचा, 4 बचा। लेकिन जन्मदिन आरव का कब था? वो रविवार को था, रविवार को 12 मार्च का था। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? रविवार में अगर हम 4 जोड़ेंगे, रविवार में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा फ्रेंड्स? रविवार में 4 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। कौन सा दिन आएगा फ्रेंड्स? गुरुवार आएगा, गुरुवार आएगा। गुरुवार कहाँ पे है? ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। चंद्रमा दिया गया, मंगल दिया गया, शनि दिया गया, प्लूटो दिया गया। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से अगर हम देखते हैं तो मंगल, शनि, प्लूटो जो है वो क्या है? वो ग्रह है। लेकिन चंद्रमा जो है वो क्या है? वो उपग्रह है। वो किसका उपग्रह है? वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो इसमें विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है।
विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? विषम शब्द चंद्रमा हो जाएगा। क्यों होगा चंद्रमा? क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है और जितने भी ऑप्शन में दिया गया वो सब ग्रह हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ फिर आपके बीच होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।